Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Biology Tutor Online. Dear students, एक दफ़ा मैं रोड पे जा रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ था और फर्स्ट एड के लिए रेस्क्यू टीम आई और एक शख्स का सांस जो है वो रुका हुआ था। एक शख्स क्या देखता हूँ कि रोड के ऊपर एक शख्स का जो है वो बहुत ही बुरी हालत है, सांस उसका रुका हुआ है। तो फर्स्ट एड वाले आए और उन्होंने उस शख्स को ऐसे लिटा कर ऐसे उसको ऊपर से ऐसे दबाना शुरू कर दिया। जब ऊपर से इस चेस्ट को दबाया तो दबाने से उसको ज़ोर से दबाने से उसका सांस जो है वो बहाल हो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे होता है? ये सांस जो हमारे अंदर आ रही है, ये एक पूरा मैकेनिज़्म है इसका। इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस का अमल कैसे होता है, तनफ़्फ़ुस का अमल कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है सांस का लेने का अमल, तनफ़्फ़ुस का अमल। तनफ़्फ़ुस का अमल दो स्टेप्स पे मुश्तमिल है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ज़रा सब लोग अपना सांस लें। आप सांस लेते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि दो मराहल होते हैं, एक हम सांस अंदर खींचते हैं और सांस बाहर निकालते हैं। जैसे हम सांस लें, सांस अंदर खींचा इनहेलेशन, सांस बाहर निकाला एक्सहेलेशन। सांस अंदर खींचने को इनहेलेशन भी कहते हैं और इंस्पायरेशन भी कहते हैं या इंस्पिरेशन, और सांस बाहर निकालने को एक्सहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन भी कहते हैं। तो जैसा लफ्ज़ से जाहिर है, इनहेलेशन, इन का मतलब अंदर, हेलेशन सांस अंदर लेके जाना, एक्सहेलेशन, एक्स मीन आउट, सेल सांस बाहर निकालना। तो ये सांस हवा अंदर कैसे आती है और बाहर कैसे जाती है, इसको हमने इस वीडियो में समझना है। तो इससे पहले समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन हमारे पास होते हैं लंग्स। लंग्स चेस्ट कैविटी के अंदर बंद होते हैं। चेस्ट कैविटी रिब्स की बनी हुई है और डायाफ्राम होता है। रिब्स का एक केज होता है जिसके अंदर लंग्स होते हैं और नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ऊपर नीचे होती है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। तो अब हमने रिब्स और डायाफ्राम की मूवमेंट की मदद से हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अमल को समझना है। तो इनहेलेशन में कौन कौन सी तब्दीलियां होती हैं? सबसे पहले रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है इनहेलेशन में कौन सी तब्दीलियां होती हैं। इनहेलेशन में सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे पसलियों के दरमियान ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पसलियां फैलती हैं, रिब्स एक्सपैंड। इंटरकॉस्टल मसल के रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब्स एक्सपैंड करती हैं, रिब्स एक्सपैंड होती हैं और हमारी अंदर चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ जाती है। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे जो डायाफ्राम होता है इसकी एक डोम शेप शक्ल होती है। ऐसे ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ओरिजिनल इसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये डोम शेप, इस तरह डोम शेप। और जब इनहेलेशन का अमल होता है उस दौरान एक तो पसलियां फैलती हैं, रिब्स केज एक्सपैंड होता है। दूसरा, ये जो डायाफ्राम है ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया था, यानी लेस डोम शेप हो जाता है। इसके मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो डायाफ्राम के मसल्स की जो शीट है ये थोड़ा सा नीचे हो जाती है, लेस डोम शेप हो जाता है, डायाफ्राम बिकम लेस डोम शेप। इन दोनों चीज़ों से, पसलियों के फैलने से और डायाफ्राम के नीचे होने से, अंदर जो स्पेस होती है वो बढ़ जाती है। चेस्ट के अंदर हमारी स्पेस जो है वो अंदर बढ़ जाती है। स्पेस के बढ़ने से आपने पढ़ा हुआ है, बॉयल का कानून है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। तो अंदर जो स्पेस के या वॉल्यूम के बढ़ने से लंग्स के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब हवा का प्रेशर लंग्स में कम होता है तो बाहर की निस्बत, एटमॉस्फेयर की निस्बत अंदर का प्रेशर कम होता है, तो हवा एटमॉस्फेयर से
लंग्स में मूव करती थी, क्योंकि एक कानून है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। जब अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर कम होता है तो हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। तो ये इनहेलेशन के दौरान ये तब्दीलियाँ आती हैं, रिब्स एक्सपैंड करती हैं, डायाफ्राम नीचे होता है, स्पेस बढ़ जाती है और स्पेस के बढ़ने से हवा जो है उसका प्रेशर अंदर कम हो जाता है, जिससे हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। तो ये तो है इनहेलेशन के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ। इसके बाद एक्सहेलेशन में इसकी उलट तब्दीलियाँ आती हैं, सारे इसके ऑपोजिट, कंट्रोवर्शियल, इसके ऑपोजिट तब्दीलियाँ आती हैं एक्सहेलेशन के दौरान। इसमें क्या होता है, इनहेलेशन में हमने देखा इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सहेलेशन का जब मरहला आता है, दूसरा मरहला, जब सांस हम बाहर निकालते हैं, तो सांस बाहर निकालने के लिए दूसरे मरहले में इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तो रिब्स जो होती हैं वो अपनी जगह वापस आ जाती है। जब कुछ चीज़ रिलैक्स होती है तो अपनी जगह वापस आ जाती है, यानी रिब्स जो हैं उसकी जो एक्सपैंड हुई थी वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं, अपनी पोजीशन में। जो रिब्स जो होती हैं वो लोअर हो जाती हैं, यानी अपनी जगह पे नॉर्मल आ जाती हैं। जो रेज हुई थी वो नॉर्मल हो जाती हैं। रिब केज जो एक्सपैंड हुआ था वो उसकी एक्सपेंशन खत्म हो जाती है, वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। डायाफ्राम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। डायाफ्राम जो लोअर हुआ था वो अपनी डॉम शेप में आ जाता है। डायाफ्राम की ओरिजिनल शेप डॉम शेप होती है, गुंबद नुमा होता है। तो डायाफ्राम डॉम शेप हो गया, ऊपर हो गया। डायाफ्राम डॉम शेप होने से ये ऊपर हो गया। रिब्स केज सिकुड़ गया। रिब केज के शॉर्ट होने से, डायाफ्राम के ऊपर होने से क्या हुआ, हाँ जी, इससे हुआ कि उसके अंदर स्पेस जो है वो क्या होगी, कम होगी। अंदर स्पेस या अंदर वॉल्यूम जो है वो हवा का कम हो गया। जब हवा का वॉल्यूम कम होता है, स्पेस कम होती है, तो प्रेशर बढ़ता है। वही बॉयल का कानून ज़हन में लाएं कि वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। हवा का प्रेशर या जो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है, चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस कम होने से लंग्स के ऊपर प्रेशर या दबाव बढ़ता है। जब दबाव बढ़ता है तो लंग्स के अंदर मौजूद हवा बाहर को निकलती है। इसे कहते हैं एक्सहेलेशन या इंस्पायरेशन। तो ये हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ, जिसके दौरान इंटरकॉस्टल मसल्स रोल प्ले करते हैं। रिब्स शॉर्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। रिब्स एक्सपैंड होती हैं, डायाफ्राम नीचे होता है, स्पेस बढ़ती है तो सांस अंदर आता है। इस तरह रिब्स शॉर्ट होती हैं, डायाफ्राम डोम शेप होता है तो हवा बाहर जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगर वीडियो पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।